चलिए बढ़ते हैं यहाँ से एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ से। और जो सेकंड क्राइटेरिया है हमारे पास ट्रिपल एस, दैट मीन्स साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle is proportional to the sides of the other triangles, है ना, in such a conditions their corresponding angles are equal, है ना। यहाँ पर यदि अगर दो ट्राइंगल्स में अगर एक ट्राइंगल की साइड प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स जब ये दोनों कंडीशन मीट कर जाएंगी कि उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो क्लियरली वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास मेन टास्क क्या है कि जब कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है, तब हमें ये देखना है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे इक्वल्स होंगे। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्या बोला गया था यहाँ पर हमसे। इस ट्राइंगल में सबसे पहली चीज जो हमें गिवन थी, दैट इज इन टू ट्राइंगल्स ABC and DEF corresponding sides are proportional. That means AB upon DE, BC upon EF and AC upon DF। ठीक है, इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 1। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, कट DP is equals to AB and DQ is equals to AC। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इसके प्रूफ की तरफ। तो हमें इसे प्रूफ करने के लिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स को सिमिलर यदि अगर प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला टास्क क्या रहेगा कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें आपस में इक्वल बताना है। तो चलिए देखते हैं, यदि अगर हमारे पास DP बराबर है AB के और DQ बराबर है हमारे पास AC के, तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन AB अपॉन DE is equals to AC अपॉन DF है, बट AB जो है वो किसके इक्वल है, DP के, एंड AC जो है वो किसके इक्वल है, DQ के। तो ऐसी सिचुएशन में AB की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, DQ अपॉन DF। ठीक है, और यदि अगर ऐसा है, ये रेशियो अगर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्लियर है, देयरफॉर PQ is parallel to EF by converse of BPT। कन्वर्स ऑफ थियर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो PQ है ये पैरेलल है किसके, EF के, क्योंकि ये जो रेशियोज हैं ये आपस में बराबर है। और यदि अगर ऐसा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4। That means angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4। ऐसा क्यों है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर, चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम। जब एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में नाउ इन ट्राइंगल
DPQ एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के एंड एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय एंगल क्राइटेरिया। अब यदि अगर ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने वाली है, यानी कि DP अपॉन DE, ठीक है। DP अपॉन DE, DQ अपॉन DF एंड PQ अपॉन EF, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। पुट now put AB is equals to DP, है ना, इसे आप चाहें तो नाम दे दीजिएगा इक्वेशन सेकेंड, एंड AC is equals to, AC किसके बराबर है, AC जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, DQ के बराबर है। इसको कहाँ पुट करना है हमें, इन इक्वेशन 1 में। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर AB की जगह पर क्या रखना है हमें, DP अपॉन DE। देन BC की जगह पर क्या रखना है हमें, सॉरी AC की जगह पर, AC की जगह पर हमें रखना है यहाँ पर DQ अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 3, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड में सारी चीजें इक्वल हैं, बस केवल PQ और BC को छोड़कर। और जब सारी चीजें आपस में इक्वल है तो हम इन दोनों इक्वेशन से ये भी बोल सकते हैं कि PQ जो है वो भी बराबर होगा BC के। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन से BC is also equals to PQ, आप इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 4। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में AB बराबर है DP के, BC बराबर है PQ के एंड AC जो है वो बराबर है किसके, DQ के, ठीक है। जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ बाय साइड क्राइटेरिया, है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तब ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या बोल सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B
is equals to angle 1 and angle C is equals to angle 2, but angle B is also equals to angle 3 and angle C बट एंगल बी जो था वो हमारे पास एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल 1 के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। बट सॉरी, ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर थे, बट ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी क्यू। TPQ ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे, जिसके कारण एंगल 1 जो है वो बराबर था किसके, एंगल 3 के, एंड एंगल 2 जो है वो बराबर था किसके, एंगल 4 के। तो इन सारी ही कंडीशन से हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम above conditions we can say, ठीक है, इन सारी कंडीशन से अब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल डी के, एंगल बी जो है वो बराबर है किसके, एंगल ई के, एंड एंगल सी जो है वो बराबर है किसके, एंगल एफ के। इसका मतलब क्लियर है कि जब इन दोनों ही ट्राइंगल्स में हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट और दे दीजिएगा, हेंस these two triangles are similar। कैसे हैं ये दोनों ट्राइंगल, सिमिलर।